नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा कि ये 1400 लोग नहीं दे पाएंगे परीक्षा, तो आपको इस थंबनेल को देखने के बाद सबसे पहले दिमाग में यही आया होगा कि आखिर वो 1400 लोग कौन हैं जो ये परीक्षा नहीं दे पाएंगे। पूरी बात करेंगे, मामला क्या है वो भी बताएंगे। सबसे पहले आइए जान लेते हैं बिल्कुल शुरू से पूरा घटनाक्रम। तो भाई बात वर्ष 2018 की है, जब 1953 पदों के लिए वीडियो का नोटिफिकेशन आता है और एकदम खुशी की लहर होती है सभी में कि वाह मजा आ गया, शानदार सी वैकेंसी आई है। फिर दिसंबर 2018 में ही 22 और 23 दिसंबर को पेपर का आयोजन किया जाता है, एग्जाम कराया जाता है। 22 तारीख को भी और 23 तारीख को भी दो दो पालियों में पेपर होता है, कुल मिलाकर 4 पालियों में पेपर होता है। इस एग्जाम के लिए अप्लाई तो वैसे 14 लाख से ज्यादा लोगों ने किया था, लेकिन लगभग 9 लाख के आसपास लोगों ने इस परीक्षा को दिया था। इस परीक्षा के होने के बाद असली मामला शुरू होता है। परीक्षा के खत्म होने के बाद धांधली की बातें एक के बाद एक सामने आने लगती हैं कि यहां धांधली हुई, वहां धांधली हुई, इन्होंने धांधली की, उन्होंने धांधली की, ऐसे धांधली की, वैसे धांधली की। बहुत सारी खबरें जो है वो सामने आने लगती हैं और उसके बाद एक कई सारी न्यूज़पेपर की कटिंग में इस परीक्षा के रद्द होने और दोबारा कराए जाने की बात छपती है। और इन खबरों को देखकर कई लोगों का दिल टूटता है, तो कई लोगों के मन में यह होता है कि हाँ चलो धांधली हुई थी और यह परीक्षा का रद्द होना जरूरी था। जी हां दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस पेपर कटिंग में उस खबर की जिसके आधार पर यह पूरी चर्चा, आज का यह सेशन पूरा है। तो समझिएगा कि मार्च 2022 की बात है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि मार्च 2022 की बात है जब सरकार के पास इस परीक्षा में धांधली की शिकायत आती है। और जब सरकार इस परीक्षा में धांधली की शिकायत पाती है तो मार्च 2020 में ही एसआईटी का गठन किया जाता है इसकी जांच के लिए कि देखा जाए कि धांधली कितनी हुई है, किस स्तर पर हुई है। एसआईटी इसकी जांच करती है और एसआईटी फिर अपनी जांच में इस बात की पुष्टि भी करती है कि हां भाई इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई और 1400 से ज्यादा लोगों ने लगभग इसमें धांधली करी। इस बात की पुष्टि एसआईटी करती है और एसआईटी की इस जांच के आधार पर कोर्ट के द्वारा और फिर यूपीएससी आयोग के द्वारा भी इस बात की पुष्टि की जाती है कि हां भाई वीडियो एग्जाम जो 2018 में कराया गया था उसको रद्द किया जाता है और अब इसका दोबारा एग्जाम कराया जाएगा, री एग्जाम होगा। ठीक है, ये सारी बातें सामने आती हैं। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल आयोग से यह है कि आखिर वो जो 1400 या 1400 से ज्यादा लोगों के धांधली में शामिल होने की बात सामने आई, जिसकी पुष्टि एसआईटी ने अपनी जांच में भी की, जिनकी वजह से यह परीक्षा रद्द हुई और 5 वर्षों का एक लंबा इंतजार बहुत सारे लोगों ने किया, आखिर उनके साथ क्या किया आपने? क्या इन 1400 या 1400 से ज्यादा लोगों के साथ हुआ क्या इन्हें आपने एग्जाम देने से डिबार्ड किया है? अर्थात क्या ये परीक्षा दोबारा नहीं दे पाएंगे या ये फिर परीक्षा देंगे? और अगर ये फिर परीक्षा देंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये दोबारा धांधली का प्रयास नहीं करेंगे? गारंटी नहीं है ना। और अगर ये 1400 के आसपास लोग जिम्मेदार थे इस धांधली के लिए तो इनके खिलाफ बकायदा कार्रवाई होनी चाहिए थी, जैसा अन्य राज्यों के आयोग भी कर रहे हैं कुछ, जैसे उत्तराखंड। ठीक है, तो बिल्कुल मेरा यह मानना है दोस्तों कि आयोग को कम से कम इन धांधलीबाजों के साथ एक कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए और इन्हें परीक्षा देने से डिबार्ड किया जाना चाहिए। इन्हें परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलना चाहिए। जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि हां 1400 लोग हैं, हो सकता है कि उससे कम हो सकता है उससे ज्यादा हो, लेकिन अगर एक भी है तो क्या उस एक भी धांधलीबाज को दोबारा इस परीक्षा में बैठने का मौका मिलना चाहिए? आप खुद भी सोचिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर आगे आप इस पर क्या चाहते हैं और आपकी राय क्या है। क्या इनके साथ कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और इस पर आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और जो कुछ भी हो पाएगा हम अपनी तरफ से जरूर करेंगे। और आयोग से हम आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि कृपया
उन धांधलीबाजों को परीक्षा में दोबारा बैठने से रोकें, अन्यथा फिर से यह परीक्षा एकदम क्लियर कट, एकदम जेन्युइन तरीके से नहीं हो पाएगी। शायद ऐसा हो सकता है और इस बारे में आयोग को विचार करना चाहिए। दोस्तों इस पर हम विचार करेंगे। बाकी आप जानते हैं कि भाई जून 18 और 19 तारीख को आपकी परीक्षा होनी अति संभावित है, तो आप अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू भी कर चुके होंगे और शुरू करना भी चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी तैयारियां शानदार तरीके से करते रहिए, हम आपके साथ बिल्कुल हैं। दोस्तों इस चैनल पर हम लगातार आपकी वीडियो एग्जाम की क्लासेस दे रहे हैं। जब बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म थका कर बैठ गए कि वीडियो का पेपर नहीं होगा, उन्होंने परीक्षाएं है ना, उनको लगा कि पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। बहुत कम बच्चे लाइव भी आते थे, कई बार तो हमने भी 30-30 40-40 लाइव पढ़ाया, लगा कि पता नहीं, बच्चों को भी लग रहा है कि शायद नहीं होगा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और लगातार आपके साथ रहे, लगातार क्लासेस देते रहे और अभी भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि भाई डेली रात 10 बजे, जी हां दोस्तों, इस चैनल पर डेली रात 10 बजे हम आपके लिए कोई ना कोई स्पेशल क्लास ले आते हैं जो यूपी पीसीएस और वीडियो एग्जाम दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हर सैटरडे संडे को रात में आपको 1.5 से 2 घंटे की करंट अफेयर्स की यूपी स्पेशल क्लास देखने को मिलती है। मतलब ऐसा करंट अफेयर्स जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो आपकी सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आप प्रीवियस ईयर के सवालों को अच्छे से सॉल्व करें। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पिछले 10 से 12 सालों में जो भी एग्जाम कराए गए हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो हिंदी के हो, जीएस के हो, रीजनिंग के हो, वो करने चाहिए। तो हम अपने बहुप्रतिष्ठित विकास बैच में प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी शुरू कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं कुछ, वो आपको यूट्यूब पर मिलेंगी 1 तारीख से दोपहर में 1 बजे, 2 बजे और 4 बजे, तो इसमें जरूर जुड़िएगा। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस क्लास हम लोग फ्री दे रहे हैं अपने इसी YouTube चैनल पर, शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे क्रमशः हिंदी, जीएस, रीजनिंग। और साथ में दोस्तों हर संडे को आपको एक फ्री वीकली मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। दोस्तों हमारे एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप उसे हर संडे जरूर दिया करिए और शाम को, संडे को शाम को 6 से 9 उसका हम लोग यहां लाइव सॉल्यूशन भी कराते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको लगातार हम लोग वीडियो के लिए दे रहे हैं, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हां, सबसे बड़ी बात कि आज के इस सेशन का मेन मुद्दा ये था, तो अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इन 1400 लोगों के साथ क्या होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।